अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त दोबारा से लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो डेवलपमेंट ये है कि एलएनजी कार्गो 6 की तादाद में मई और जून के लिए ऑर्डर कर दिए गए हैं, यानी टेंडर उनका जारी कर दिया गया। आगे फिर जब वो ओपन बिडिंग होगी तो उसके बाद ये टेंडर ही दिया जाएगा, मतलब ऑर्डर ही दिया जाएगा। तो खैर अभी ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि एक मेन रीज़न जो लोड शेडिंग का है ये एलएनजी की कमी या ईंधन की कमी है, ठीक है ना। तो कोई 9 प्लांट बताई जाती हैं ऐसी हैं जहां ईंधन की कमी पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। और कोई 9-10 ऐसी हैं जहां कुछ और भी मसले मसाइल हैं, टेक्निकल मसले मसाइल हैं, कुछ उनके बेल्ट वगैरह होती हैं वो ख़राब हो चुकी हैं और उन पर टाइम लगेगा थोड़ा सा उन्हें सही होने में। तो मेन जो मसला 9 की तादाद के अंदर बताया जाता है एलएनजी की कमी की वजह से वो प्लांट बंद है, क्योंकि एलएनजी के प्लांट बनाए गए थे पिछले कुछ सालों के दौरान। तो इंशाल्लाह अब लोड शेडिंग का जो मसला है वो दोबारा से हल हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपसे सबसे पहले टेंडर की ही बात करता हूँ, ये आपके सामने भी आ रहा होगा। तो ये सबसे पहले तो आपने वो लिस्ट देखी कि क्या रीज़न है क्यों ये प्लांट बंद थे। अब आपके सामने ये टेंडर भी आ रहा होगा जो कि जारी किया गया है। ये आप देख सकती हैं कि 12 से 13 मई को पहला जो कार्गो है ये डिलीवरी डेट है, और क्वांटिटी इसमें 1,40,000 मकब मीटर बताई गई है। दूसरा कार्गो 17 से 18 मई, और इसके बाद तीसरा 27 से 28 मई। 3 ये मई की हैं और 3 ही इसमें जून की हैं। तो 6 ओवरऑल ये कार्गो बनती है। जून 1 से 2 जून और 6 से 7 जून और 16 से 17 जून। इसके लिए ये टेंडर जारी किए गए हैं ताकि पाकिस्तान में जो अब मसले मसाइल हैं लोड शेडिंग को लेकर, फ्यूल को लेकर, वो ख़त्म हो। अब दोस्तों यहाँ मैं आपसे डिटेल शेयर कर देता हूँ कि पिछले दौरे हुकूमत में पीएमएलएन के कुछ एलएनजी के पावर प्लांट लगाए गए थे, और वो अगर एलएनजी ना हो तो वो नहीं चलते। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक का नाम है हवेली बहादुर शाह 1230 मेगावाट, इसी तरह बिक्की 1180 मेगावाट और बलोकी पावर प्लांट 1230 मेगावाट। तो ये कुछ पावर प्लांट है, इसके अलावा और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं। इनकी एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 62% एफिशिएंसी के ऊपर चलती हैं। इसके अलावा एक और अभी हाल ही में कंप्लीट किया गया पंजाब के अंदर, ये त्रिमू जंग एरिया के अंदर किया गया। इसकी भी कैपेसिटी कोई 1263 मेगावाट है। तो ये सारे आरएलएनजी के ऊपर चलने वाले प्लांट हैं, तो इनकी अच्छी खासी कैपेसिटी बन जाती है। तो आरएलएनजी अगर नहीं होगी तो यकीनन ये प्लांट बंद हो जाएंगे। और यहाँ ये मैं आपको बता दूं कि इन्हें रिप्लेस किया गया था जो फर्नेस ऑयल है इनके साथ, यानी पहले फर्नेस ऑयल वाले प्लांट थे तो रिप्लेस करके ये लगाए गए। तो ये फर्नेस ऑयल की निस्बत सस्ते पड़ेंगे और सस्ते पड़ते ही हैं। तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा भी एलएनजी के कुछ और पावर प्लांट है, जिसमें लिबर्टी पावर ये कोई 220 मेगावाट का है, और इसी तरह रोस्ट पावर प्लांट है ये 410 मेगावाट का है। नंदीपुर कोई 525 मेगावाट का है, और कोई इसी तरह और भी कुछ फैसलाबाद के हैं, और भी छोटे मोटे यूनिट बन जाती हैं। तो ये सारे मिलाकर अच्छी खासी अमाउंट बनती है एनर्जी की, जो कि इस वक्त पैदा नहीं हो पा रही। और जब वो पैदा नहीं हो पा रही तो ज़ाहिर सी बात है लोड शेडिंग तो होनी थी। तो बताया ये जाता है कि बहुत ही जल्द इंशाल्लाह लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त करंटली यानी अभी पाकिस्तान कोई 8 कार्गो पर मंथ हासिल कर भी रहा है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो पावर डिवीजन की जानिब से डिमांड सबमिट करवाई गई है वो करवाई गई है गैस के लिए 690 MMCFD यानी मिलियन क्यूबिक फीट पर डे अप्रैल के लिए, और कोई 800 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे मई के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है ये पूरी नहीं थी हो पा रही, इसलिए गवर्नमेंट ने आते ही इस पर स्टेप ले लिया है और इसे ऑर्डर टेंडर इसका जारी कर दिया है। अब ज़ाहिर सी बात है इसे प्रोक्योर कर लिया जाएगा, और इससे इंशाल्लाह जो लोड शेडिंग का मसला है या जो गैस की कमी का मसला है वो काफ़ी हद तक हल करने की कोशिश की जाएगी। तो जब कोई कदम पहले से ले लिया जाए, टाइम के ऊपर ले लिया जाए, तो यकीनन उसके जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ा अच्छा पड़ेगा। तो ये एक डिमांड थी, लेकिन मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि ये जो कार्गो आने जा रही हैं, एक कार्गो 1,40,000 क्यूबिक मीटर तक का होगा। तो ये दोस्तों आज की एक बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि लोड शेडिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही है, थोड़ी बहुत नहीं तंग कर रही। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।